नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्लैट एंड फ्लोर पजल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मतलब पजल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, लेकिन अगर आप मेरी अप्रोच फॉलो करेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं दोस्तों। तो बस अप्रोच को फॉलो करना है और शानदार अप्रोच के साथ आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री राम। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही, क्या आ रही है? ऑल ओके, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जल्दी से देखिए एक बार खुद से कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर। डन। चलिए, काफी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है आपको। 7 people TUVWXYZ lives on a 7 floor building. The lowermost floor is numbered as 1, the floor above it is numbered as 2, and so on till the last floor is numbered as 7. All the information is not necessarily in the same order. तो 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है आपको। 7 6 5 4 3 2 1। दोस्तों वैसे तो सारी चीज़ें सेम ही हैं, जहां पर कुछ अलग चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ ये मैंने अभी तक नहीं समझाया तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो बाकी पिछली क्लासेस में जो भी मैंने अभी तक सिखाया बिल्कुल वही चीज़ें यूज़ करना है। Z लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। Z जो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। 3 people लिव बिटवीन Y एंड Z। Y और Z के बीच में 3 लोग रहते हैं। इसका मतलब Z को यहां तो रख नहीं सकते, क्योंकि फिर यहां से 3% छोड़कर कोई जगह नहीं है। 3 छोड़कर नीचे कोई जगह नहीं है, 3 छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, तो यहां तो नहीं रह सकता। अब इतना देखकर दोस्तों आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि अगर Z यहां रखोगे तो Y यहां रखोगे, मतलब Z यहां रखोगे तो Y यहां रखोगे। कंफर्म हो गया ना। Z यहां रखोगे तो Y यहां आ जाएगा, Z यहां रखोगे तो Y आएगा। तो ऐसे केस में ना हमेशा ऐसे करके लिख देना चाहिए, Z/Y, ऐसा लिख देना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको। V लिव्स जस्ट अबाउ Z। V जो है वो जस्ट Z के ऊपर रहता है, ऐसे। 2 people लिव बिटवीन V एंड X। V और X के बीच में 2 लोग रहते हैं। उसके बाद बोल रहा है T लिव्स अबाउ U। T जो है वो U के ऊपर रहता है। T डज नॉट लिव ऑन द 5th फ्लोर। T जो है वो 5th फ्लोर पर नहीं रहता, मतलब यहां पर T नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई, आप इस पॉसिबिलिटी को चेक करो। ये ZY को मैं ऐसे ले लेता हूं, ये Z है ना, ये Y, ये Z, ऐसा ले लेते हैं। अब देखो अगर अगर भाई मैं इससे Z से ऊपर V मानता हूं यहां पर ऐसा, तो V से 2 छोड़कर X, देखो V से 2 छोड़कर नीचे तो हो नहीं सकता, V से 2 छोड़कर ऊपर भी X नहीं हो सकता, मतलब कंडीशन गलत है ना ये वाली। अब जो दूसरी वाली है वो हमारी सही हो जाएगी। तो Z के ऊपर V है, V से 2 छोड़कर X लेना, ये देखो 2 छोड़कर ये X हो गया। और क्या पता है आपको, T यहां पर नहीं आना चाहिए, लेकिन U से ऊपर है तो U से ऊपर T यहां पर आ जाएगा। जो बच गया उसको यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तो सिर्फ एक सैंपल था, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सैंपल टाइप का ही है, तो ये भी हलवा है, जल्दी बना लो इसको। आशीष जी, प्री का सिलेबस तो लगभग जो मैंने करवाया है वो सारा कुछ हो चुका है, और मेंस का कोई सिलेबस नहीं होता।
मेंस का कोई सिलेबस नहीं होता, पजल आएंगे आपके 35 नंबर तक, 30 से 35 नंबर के, बाकी सबका कुछ वो नहीं होता, सिलेबस नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। जो आज तक ना मैंने कराया है, ना किसी टीचर ने कराया है, ना कहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना किसी मॉक टेस्ट में मिलेगा, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इसलिए मेंस का कोई सिलेबस नहीं होता, तो सिलेबस के चक्कर में मत बैठे रहो। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 8 पीपल STUVWXYZ लिव ऑन 8 फ्लोर बिल्डिंग। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर बना लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। यार ये तो फ्लोर पजल है, फ्लैट फ्लोर थोड़ी ना हुआ ये, नाम गलत लिखा हुआ है क्या टॉपिक का, क्योंकि इसको तो फ्लोर पजल बोलते हैं। फ्लैट फ्लोर तो वो वाले होते हैं जिसमें 2 फ्लैट होते हैं, या मे भी हो सकता है आगे जाके मिले हमको फ्लैट वाले। अब देखो बोल रहा है टी लिव्स ऑन 4th फ्लोर, टी जो है वो 4th फ्लोर पर रहता है, ठीक है। 2 पीपल लिव बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो देखो टी से 2 छोड़कर आपको लेना है क्या, एस। तो टी से 2 छोड़कर ऊपर भी एस हो सकता है, 2 छोड़कर नीचे भी एस हो सकता है। ये सब बनाना नहीं होता, पहले लिखना होता है कंडीशन, ठीक है। कुछ लोग बनाने लग जाते हैं, ऊपर भी रख रहे हैं नीचे भी रख रहे हैं, तो ये सब मत करो, पहले कंडीशन को पढ़ा करो। नंबर ऑफ पीपल लिव अबव एस इज सेम एज बिलो जेड, ऐसा कंडीशन कभी भी दिखे, मैंने क्या बताया था भाई, एस और जेड पेयर बन जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ बोलेगा ना, नंबर ऑफ पीपल लिव अबव एस इज सेम एज बिलो जेड, तो पेयर बन जाएगा। अब पेयर यहां पर क्या बनता है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, 8 अगर टॉप पे दिख रहा है मतलब टोटल सम जो है वो 9 होना चाहिए। तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये सारे पेयर्स हैं। 2 पीपल लिव बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में 2 लोग हैं। एक्स लिव जस्ट बिलो यू, एक्स लिव्स जस्ट बिलो यू, एक्स जो है वो यू के जस्ट नीचे रहता है। 2 पीपल लिव बिटवीन वी एंड एक्स, वी और एक्स के बीच में 2 लोग रहते हैं, वी और एक्स के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब कहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहां पर देखो दोस्तों, आपको क्या पता है, एस और जेड का पेयर है, ठीक है, और टी से 2 छोड़कर एस है। तो अगर मैं टी से 2 छोड़कर एस लेता हूं, तो देखो टी से 2 छोड़कर एस यहां पर आ सकता है, टी से 2 छोड़कर एस यहां पर आ सकता है, ये देखो। तो ये स्टार्टिंग ऐसे दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है भाई, ऊपर भी एक पर्सन है, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये स्टार्टिंग है, तो इसको पहले चेक करेंगे। तो एस को मैंने यहां ले लिया, एस और जेड का पेयर है, तो ये देखो ये पेयर में चले जाओ, यहां पर हो जाएगा जेड। अब जेड से 2 छोड़कर वाई है, तो जेड से 2 छोड़कर ये हो गया वाई, ठीक है। उसके बाद देखो टी से एस हो गया, एस और जेड पेयर हो गया, जेड से वाई हो गया, वी एक्स और यू एक्स बचा हुआ है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, x और u को रखना है। अगर आप यहां पर रखते हो ना u और x, तो x से 2 छोड़कर फिर आप ऐसे v नहीं रख पाओगे, इसलिए ऊपर में रख लो u और x, ताकि x से 2 छोड़कर आप v को यहां पर रख सको। जो बच गया यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। सही है, ZUX YT VWS, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फटाफट बनाओ फटाफट, आगे आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा। अभी शुरू के 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे हलवा। सर अनसर्टेन पजल वाला क्लास फाउंडेशन पे लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास है मतलब पिछला क्लास जो था, पता नहीं शायद वही था अनसर्टेन वाला। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 7 पीपल लिव इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग इन अ सोसाइटी बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 7 6 5 4 3 2 1। आर लिव अबव एम, आर जो है वो एम के ऊपर रहता है, आर जो है वो एम के ऊपर रहता है,
ओ लिव इमीडिएटली बिलो पी, ओ जो है वो पी के इमीडिएट नीचे रहता है ऐसे। एल लिव्स अबव एन, एल जो है वो ऊपर रहता है एन से। क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, क्यू जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर है तो यहां लिख दो ऐसे इवन। 3 पीपल लिव बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में 3 लोग रहते हैं। एन लिव्स अबाउ द फोर्थ फ्लोर, एन जो है वो फोर्थ के ऊपर रहता है, मतलब यहां पर कहीं पर हो सकता है। अब देखो ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है, मैंने क्या बताया भाई आप लोगों को, आपको लगाना है मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे, आपको पता है ना एन इन 3 जगह पे होना चाहिए, तो इन 3 जगह पे आप स्टार्ट करो एक साइड से। जब यहां पर एन रखोगे क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि एन के ऊपर एल चाहिए। तो अगर यहां पॉसिबल नहीं है तो यहां पर एन को रख लो और अपनी कंडीशन को स्टार्ट कर दो। एन के ऊपर आ गया एल, ये कंडीशन हो गई। एन से 3 छोड़कर पी, 1 2 3 छोड़कर पी, ये हो गया। अब देखो आपको क्यू इवन पे चाहिए था, तो क्यू इवन पे चाहिए था, इस इवन पे पी आ गया, इस इवन पे एन आ गया, तो क्यू के लिए सिर्फ यही जगह बच रही है। पी के जस्ट नीचे ओ रखना था तो पी के जस्ट नीचे ओ हो गया। एम के ऊपर आर चाहिए था तो एम के ऊपर आर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। मिनिमम पॉसिबिलिटी जिंदाबाद। एल एन आर क्यू एम पी ओ, एल एन आर क्यू एम पी ओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सायन आगे और भी क्वेश्चंस होंगे जब मिक्स्ड वाले, उसमें डॉट मेथड का यूज करेंगे। एन अबव 4 है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी 5th फ्लोर नहीं होगा, नहीं रचित, टॉप से स्टार्ट करोगे ना। अगर ऐसा बोला होता कि देयर आर मिनिमम 2 फ्लोर्स अबव एन, तब 2 ले लेते हम ऊपर। जिनसे अभी जल्दी जल्दी नहीं बन रहा है ना, आप सिर्फ अगर देख भी रहे हो ना क्लास को तो भी आप चीजों को सीखोगे। तो ये मत सोचना कि आपसे बन नहीं रहा है तो आप सीख नहीं पा रहे हो। आप अगर सिर्फ देखते भी जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं, उससे भी आप सीखोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेरे स्टेप्स बैठ जाएंगे जो मैं कर रहा हूं। 9 people live in a 9-story building but not necessarily in the same order. 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्यू लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, क्यू जो है 6th फ्लोर पर रहता है तो क्यू को यहां पर बैठा लेते हैं। 2 people लिव बिटवीन क्यू एंड के, क्यू से के बीच में 2 लोग हैं तो क्यू से के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। 4 people लिव बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में 4 लोग हैं। फिर बोल रहा है एल लिव्स अबव एन, एल जो है वो अबव रहता है एन से। 3 people लिव बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में 3 लोग हैं। आई हु लिव्स अबव यू, आई जो है वो यू के ऊपर रहता है, बट नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नहीं है। 1 person लिव्स बिटवीन यू एंड जी, यू और जी के बीच में 1 person रहता है। जे लिव्स बिलो एच, जे जो है वो एच के नीचे रहता है। अब देखो यहां पर दोस्तों क्यू से 2 छोड़कर के लेना है ना, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखो क्यू से 2 छोड़कर के यहां बीच में आ रहा है, क्यू से 2 छोड़कर के यहां देखो एकदम स्टार्टिंग पे आ रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। के ले लिया हमने यहां पर, ठीक है। अगर ये गलत होगा तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी को बाद में चेक करेंगे। तो क्यू से के हो गया, के से 4 छोड़कर एन चाहिए तो के से 1 2 3 4 छोड़कर एन यहां पर हो गया। अब एन के ऊपर एल चाहिए और एल से 3 छोड़कर आई चाहिए, तो n के ऊपर l अगर चाहिए तो n के ऊपर l यहां पर रख सकते हो l को, ठीक है। l अगर यहां पर रखोगे तो 3 छोड़कर i आ जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि i u के ऊपर चाहिए, तो ये किसके ऊपर होगा भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां नहीं रख सकते l को यहां रख सकते हैं, यहां पर रख देते हैं। l से 3 छोड़कर i लेना था, l से 3 छोड़कर i हो गया यहां पर। i के नीचे u है लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं, तो i के नीचे यहां u नहीं होगा, यहां पर u हो जाएगा। ये गलत हो गई कंडीशन, क्योंकि u से 1 छोड़कर g चाहिए था, मतलब ये वाली कंडीशन सही थी। इसको बनाते हैं अब।
ये गलत हो गया हमारा। Q से 2 छोड़कर K लेना है, K हो गया यहाँ पर। K से 4 छोड़कर N लेना है, 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया N। N के ऊपर L लेना है, ये हो गया L। L से 3 छोड़कर I है, L से 1 2 3 छोड़कर I। ठीक है, अब I के नीचे आपको इमीडिएट में U नहीं रखना है, लेकिन U रखना है, तो U को यहाँ रखेंगे। यहाँ रखते तो एक छोड़कर G नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ रखा मैंने। तो यहाँ से एक छोड़कर ये हो गया G। बचा क्या हमारे पास, H के नीचे J रखना था, तो H के नीचे J। क्वेश्चन सॉल्व। LNHQ IGK UJ, LNHQ IGK UJ, IGK UJ, बिल्कुल सही है। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। सर आप डायरेक्टली बना दे रहे, डॉट मेथड नहीं लगा रहे। अरे आशीष जी, ये फ्लोर वाले हैं ना, इसमें डॉट मेथड क्यों लगाओगे, बॉक्स वाले में लगाते हैं। डॉट वाली क्लास देखिएगा, बॉक्स पजल वाली क्लास को एक बार आप देखिएगा, मैंने बताया था उसमें कब लगाते हैं डॉट मेथड, जब आपको ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया जाता जिसमें चीजें फिक्स हो रही हो। यहां तो आपको कोई ना कोई चीज को फिक्स कर ही दे रहा है ना वो, कि 6th फ्लोर पे क्यों रहता है, या टॉप से सेकंड पे रह रहा है, या कुछ भी, कुछ तो फिक्स कर ही दे रहा है। सर अगर फ्लोर में भी फिक्स नहीं दिया है तो डॉट मेथड लगेगा, हाँ तब लग सकता है। अगर कुछ फिक्स नहीं दिया है तो फिर डॉट मेथड लग सकता है। डॉट मेथड तो लीनियर अरेंजमेंट में भी लगता है, जो लाइन वाला होता है ना उसमें भी डॉट मेथड लगता है, लेकिन कोई चीज़ फिक्स नहीं दी हुई होनी चाहिए। जब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है तभी डॉट मेथड का यूज़ करते हैं। लीनियर में भी यूज़ होगा, पैरेलल में भी होगा, फ्लोर में भी होगा, बॉक्स में भी होगा। पर कोई भी चीज़ अगर फिक्स कर दिया तो उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, मैं बताता हूं क्यों, अगर इसमें यूज होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूं, तो उससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसमें क्या बोला है, देयर आर 8 पीपल लिविंग इन 8th फ्लोर, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1, अबव इट इज 2 एंड सो ऑन, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो बोल रहा है 3 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग रहते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबाउट टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो वी। ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है तो क्या होता है, पेयर बनता है, तो टी और वी का पेयर बन जाएगा। पेयर क्या होते हैं मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर जैसे 8 है तो इससे एक ज्यादा यानी 9 सम होना चाहिए, तो 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, तो ये सब पेयर बनते हैं। अब बोला 1 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड वी, जेड और वी के बीच में एक पर्सन रहता है। यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एक्स हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ये देखो ये बोल दिया ना ऑड नंबर फ्लोर, तो यहां डॉट नहीं लगाना है। यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एक्स, यू जो है वो ऊपर रहता है एक्स के, और क्या बोल रहा है, ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, और ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। डब्ल्यू लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव 4th फ्लोर, तो देखो 4th फ्लोर भी बोल दिया। ये सब चीजें जो होती है ना इसकी वजह से डॉट यूज नहीं होता। डब्ल्यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, डब्ल्यू जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है अबव 4th फ्लोर। फिर क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन टी एंड जेड इज सेम, टी और जेड के बीच में जितने भी लोग हैं वो सेम है, एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, जितने यू और डब्ल्यू के बीच में है ये सेम है। वाई लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एस, वाई जो है वो ऊपर रहता है एस से, एस हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू एक्स, एस जो है ये एक्स के एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट मतलब जस्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे भाई इसको, देखो यू ऑड पे है, एक्स से ऊपर है, वैसे तो इससे स्टार्ट करना चाहिए, डब्ल्यू इवन 4th के ऊपर,
क्योंकि भाई यू ऑड लोगे तो यहाँ तो ऑड तो बहुत सारे हैं ना, सिर्फ 1 पे नहीं रख सकते, 3 पे, 5 पे, 7 पे, कहीं पर भी रख सकते हो, तो वो तो बहुत सारे हो जाएंगे, उसको नहीं चेक करेंगे। तो हम किसको चेक करेंगे, फोर्थ वाले के ऊपर डब्ल्यू इवन पे रखना है। तो फोर्थ के ऊपर अगर डब्ल्यू इवन पे रखना है तो देखो डब्ल्यू के लिए ये वाली दो जगह दिख रही है, 8th और 6th, ठीक है। किसी को भी लेकर स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को ना इसमें डाउट होता है, सर फोर्थ के ऊपर बोला है तो 6th को मिनिमम लेना चाहिए, फिर लेकिन कभी कभार मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई देखो ये क्लोज दिख रहा है तो इसको लेना चाहिए। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, किसी को भी लेके स्टार्ट करो, बस अप्रोच अपनी मेंटेन रखो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे इसको ले लिया मैं, ठीक है, किसी को भी ले लो, आपकी मर्जी, इसको भी लेके कर सकते हो। मैं इसको क्यों नहीं लेता हूं पता है, क्योंकि बीच से स्टार्ट करना मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं ऊपर से ऐसे एक तरफ से ऐसे स्टार्ट करता हूं। बीच में मैं कब लेता हूं पता है, जब बोलता है ना आपको, जैसे देर आर मिनिमम 3% अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर अगर मिनिमम 3% है तो मिनिमम 3 छोड़कर यहां पर मैं डब्ल्यू को लूंगा, तभी मैं वैसा करता हूं, ठीक है। अब हो गया डब्ल्यू से 3 छोड़कर टी, तो डब्ल्यू से 3 छोड़कर टी, टी और वी का पेयर, तो टी, ये देखो ये पेयर बन गया वी के साथ यहां, ठीक है। और क्या है भाई इसके अलावा, अब तो और पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो वी से एक छोड़कर जेड लेना है ना, तो वी से एक छोड़कर जेड लोगे तो वी से एक छोड़कर अगर मैं जेड को ऊपर की तरफ लेता हूं तो टी और जेड के बीच में दो लोग हो गए, तो यू और डब्ल्यू के बीच में भी दो होने चाहिए। तो देखो डब्ल्यू से दो छोड़कर यू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब ये जेड को ऊपर नहीं लेना था। अब नीचे चेक करते हैं, तो v से एक छोड़कर यहां पर आ जाएगा, v से एक छोड़कर z, तो v से एक छोड़कर z। अब देखो t और z के बीच में क्या है, 0, तो u और w के बीच में भी 0 होना चाहिए, तो w से आ जाएगा u यहां पर। अब देखो u जो था वो ऑड पे होना चाहिए था, ये देखो ऑड पे दिख रहा है आपको, सही है बिल्कुल। क्या बच गया भाई, s के ऊपर y होना चाहिए, s के ऊपर y होना चाहिए, लेकिन s जो है वो x के बगल में नहीं होना चाहिए। और भी कुछ बचा है क्या, s के ऊपर y, ठीक है, तो s के ऊपर y को यहां पर रख देते हैं ताकि x यहां पर आ जाए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, चेक कर लो भाई एक बार, x ऑड होगा लिखा है क्या, यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव x हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा यार, ये इसमें ना x ऑड था, मैंने u पे ऑड लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। x ऑड पे है दोस्तों, उस हिसाब से ना ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत है, दूसरी वाली को चेक करते हैं। चलो तो दूसरी वाली को चेक करेंगे, तो दोस्तों w को लेते हैं यहां पर, फिर W इवन पे हो गया फोर्थ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो W से 3 छोड़कर T, 1 2 3 छोड़कर हो गया T यहां पर। फिर देखो T और V का पेयर था, तो ये देखो T और V का पेयर मतलब V आ जाएगा यहां पर। फिर देखो V से एक छोड़कर Z है, तो V से एक छोड़कर Z आ जाएगा यहां पर, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, U जो है वो X के ऊपर, T और Z ये बचा है, T और Z के बीच में दो लोग दिख रहे हैं आपको, तो U और W के बीच में भी दो होने चाहिए। तो देखो W से दो छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, W से दो छोड़कर U यहां पर आ जाएगा। U जो है वो X के ऊपर है, तो X के ऊपर U, X ऑड पे आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी परफेक्ट है। S के ऊपर Y होना चाहिए, S के ऊपर Y होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व। कंडीशन लिखते समय दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभार ये जो गलतियां मेरे से हो रही है ना, ये सेम गलतियां एग्जाम में आप लोगों से भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक छोटी सी मिस्टेक से वो वाला क्वेश्चन मेरा पूरा सही हो जाता और मैं उसके हिसाब से अपने पूरे पांचों क्वेश्चन मार्क कर दिया होता अगर एग्जाम में होता तो, और पूरे के पूरे पांचों गलत होते। किस्मत से एक आध सही हो भी जाता, पर चार तो गलत हो जाते ना, तो जो एक नंबर मिलता भी वो चार पूरे लेके चले जाते, मतलब जीरो, टाइम भी वेस्ट हो जाता और पूरा सब बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो वो नहीं होना चाहिए। वाई, इसको चेक कर लेते हैं, वाई वी डब्ल्यू जेड, वाई वी डब्ल्यू जेड, एस यू टी एक्स, एस यू टी एक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। कैसे कर दे रहे हो सर, फ्लोर एंड फ्लैट के नाम पे सिर्फ फ्लैट, अरे ये नाम गलत आ गया है, फ्लैट फ्लोर नहीं, ये फ्लोर बेस्ड पजल होना चाहिए था इसका नाम, फ्लैट फ्लोर गलती से लिखा गया है, नाम चेंज करवा दूंगा मैं इसका।
दोस्तों फ्लैट फ्लोर का जो है क्लास कल होगी, ठीक है। इस वाले को मैंने इसका नाम चेंज करने के लिए मैंने बोल दिया है, नाम इसका चेंज हो जाएगा। कल करेंगे हम फ्लैट फ्लोर वाला, ठीक है। इसमें वैसे है, इसमें एक क्वेश्चन है आखिरी में है एकदम, तो उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा आज, ताकि कल की क्लास में थोड़ा बहुत चीज़ें पहले से ही पता हो आपको। 7 people live on 7th floor building, lower most floor is 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे इजी होता है पता है फ्लोर वाला, सबसे इजी पजल। एग्जाम में अगर आ गया फ्लोर बेस्ड पजल, प्री में, मेंस में नहीं, प्री में अगर आ गया फ्लोर बेस्ड पजल, वो सबसे इजी होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो और कौन सा होता है यार आसान, एक फ्लोर वाला ही एक वीक वाला बहुत आसान होता है, एक मंथ वाला बहुत आसान होता है। मतलब जितने भी वर्टिकल वाले होते हैं ना बॉक्स को छोड़ के, वो सारे आसान होते हैं। अब तो खैर थ्रेड आ गया, तो थ्रेड से तो भाई सर्कुलर भी आसान हो गया है। तो अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, वाई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। वाई जो है वो एक इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। 3 पीपल लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई के बीच में 3 लोग रहते हैं। एक्स लिव जस्ट अबाउट डब्ल्यू। एक्स जो है वो डब्ल्यू के जस्ट ऊपर रहता है। फिर क्या बोल रहा है, 3 पीपल लिव बिटवीन यू एंड एक्स। यू और एक्स के बीच में 3 लोग रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल लिव अबव यू इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल लिव बिलो जेड। ऐसी कंडीशन दिखे तो पेयर बनता है, तो यू और जेड का पेयर बनेगा। अब पेयर क्या होता है भाई, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग रट लो इसको। 7 से 1 ज्यादा यानी 8 सम बनना चाहिए। 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8। आगे क्या बोल रहा है आपको, वी लिव्स अबाउट टी बट नॉट इमीडिएट। वी लिव्स अबाउट टी लेकिन इमीडिएट नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ना एक गलती और करते हैं, ऐसी कंडीशन मेरी देख के सीख तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ना फिर ऐसी कंडीशन बना के बाद में खुद ही सोचते हैं कि टी के ऊपर वी नहीं आएगा। अरे भाई, जो आप लिख रहे हो आपको तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। तो जो भी लिखते हो उसको दिमाग में तो रखा करो। लिख देते हो ऐसा कि हाँ सर लिखते हैं, और बाद में फिर उसको सोचोगे कि टी के ऊपर वी नहीं है। भाई टी के ऊपर अगर वी नहीं है ना, तो मैं ऐसे नहीं लिखता उसको, मैं ऐसे लिखता हूं, टी के ऊपर वी नहीं आना चाहिए। मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे नहीं लिखता हूं। ये यहां पर मैं किया मतलब टी के जस्ट ऊपर वी नहीं आना चाहिए। चलो बनाएंगे भाई, यहां पर कहां से स्टार्ट करें, वाई इवन दिया हुआ है, वाई इवन से स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब देखो वाई इवन से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 6 4 2 3 पॉसिबिलिटी है। कहीं से भी स्टार्ट करो, आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें कोई भी मिनिमम ले सकते हो। बीच वाले को छोड़कर या तो यहाँ या तो यहाँ कहीं पर भी लेकर स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ इधर, ठीक है। वाई, वाई से 3 छोड़कर डब्ल्यू, 3 छोड़कर ये हो गया डब्ल्यू, तो वाई इवन हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या बच गया, डब्ल्यू के ऊपर एक्स, ये हो गया एक्स। एक्स से 3 छोड़कर यू लेना है, एक्स से 1 2 3 छोड़कर यू यहाँ पर आ गया। यू और जेड का पेयर है, तो यू से जेड आ जाएगा यहाँ पर। टी के ऊपर वी है, देखो टी के ऊपर वी साथ में आ गया, मतलब गलत हो गई कंडीशन। दूसरी पॉसिबिलिटी, अब वाई को मैं यहाँ नीचे लेता हूँ। वाई से 3 छोड़कर डब्ल्यू, 3 छोड़कर डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू के ऊपर एक्स, डब्ल्यू के ऊपर एक्स। एक्स से 3 छोड़कर यू, एक्स से 1 2 3 छोड़कर यू। उसके बाद यू और जेड का पेयर, तो ये देखो यू वाले का पेयर जेड के साथ यहाँ पर आ जाएगा जेड। टी के ऊपर वी, टी के ऊपर वी। सॉल्व। ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड वी यू वाई टी, एक्स डब्ल्यू जेड वी यू वाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से लेवल बढ़ाएं क्या अब, नहीं फ्लैट फ्लोर और हो जाने दो, उसके बाद फिर बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से भी सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, लीनियर हो गया, पैरेलल हो गया, लीनियर पैरेलल, सर्कुलर रेक्टेंगल, मंथ वीक, चलो कल से नहीं, कल फ्लैट फ्लोर और हो जाने दो यार, क्योंकि ना फ्लैट फ्लोर में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो लोगों को। फ्लैट फ्लोर का और हो जाने तो थोड़े इजी वाले। फिर परसों से हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्चुअल लेवल जो एग्ज़ाम में आते हैं एकदम, मतलब ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते, लेकिन ये क्लैरिकल वगैरह में आते हैं। थोड़े से पीओ लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे परसों से।
वैसे तो और भी बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं, जैसे कि ईयर वाले भी बचे हुए हैं, एज वाले बचे हुए हैं, लेकिन वो सब मिक्स वाले में कर लेंगे हम। मिक्स क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें कर लेंगे। चलिए डन तो आ ही रहा है, फटाफट बना लेते हैं इसको। 8 people M P N R O T Q and S live in an 8-story building but not necessarily in the same order. One person live on one floor. The ground floor is 1 and 8. ठीक है, आज की क्लास में ही मैं करवाऊंगा, सोच रहा हूँ एक आध थोड़ा सा अच्छा लेवल का, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आज जल्दी हो जाएंगे लग रहा है। T lives above P. T जो है वो P के ऊपर रहता है। M live above R. M जो है वो ऊपर रहता है R से। वन पर्सन लिव बिटवीन P एंड S. P और S के बीच में एक रहता है। O लिव ऑन द 5th फ्लोर. O जो है 5th फ्लोर पे रहता है। 3 पीपल लिव बिटवीन N एंड M. N और M के बीच में 3 लोग रहते हैं। R लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर. R जो है ये ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। 3 पीपल लिव बिटवीन O एंड S. O और S के बीच में 3 लोग रहते हैं। अब देखो O और S के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो O से 3 छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, तो O से 3 छोड़कर S यहाँ पर आ जाएगा। S से 1 छोड़कर P लेना है, तो P यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो R ऑड पे लेना है, तो ये ऑड पे S आ गया, यहाँ ऑड पे P आ गया, यहाँ ऑड पे O आ गया, तो R के लिए सिर्फ यही वाली जगह बची है। R के ऊपर M लेना है, R के ऊपर M। M से 3 छोड़कर N लेना है, M से 1 2 3 छोड़कर N। बकवास क्वेश्चन। P से ऊपर T, P से ऊपर T, जो बच गया यहाँ रखो क्वेश्चन। बकवास क्वेश्चन। चलो यार कुछ अच्छा लेवल करवाता हूँ, इसको बनाओ। मैं फटाफट ना 1-2 क्वेश्चन रेडी करता हूँ, 2 मिनट का समय दो। चलिए छोड़ दो इसको, हलवा हलवा। रुक जाओ, कुछ डाउनलोड करते हैं अपन। डाउनलोड्स में देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। थाउजेंड पजल सीरीज सेट 49 का करवा दूं क्या? रेंडमली कुछ भी ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं, हाँ या ना बताओ जल्दी। थाउजेंड पजल सीरीज सेट 49, ठीक है। इसमें है थोड़े अच्छे लेवल, चलो अब आएगा ना मजा। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, एक बार ट्राई करो जल्दी से। क्या डन?
सर हम बिगिनर्स कैसे करेंगे? सेजल जी आप ट्राई तो करो, कैसे कर दे रहे हो? सारे बेसिक्स तो बता दिया ना, आप कंडीशंस तो नोट कर ही सकते हो। सर हलवा से एकदम हाई लेवल हो गया। सर वो वाला क्वेश्चन फ्लैट वाला ही था। कोई बात नहीं अर्श जी, अगले उसमें करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे अब फ्लैट फ्लोर को। सर ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है मतलब आपको कंडीशन नोट करना है बस, और क्या करना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अभी हैं बहुत बिगिनर्स हैं अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई करता हूं, मतलब मैं बताता हूं आपको कि कैसे करना है, बस आप देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसके बाद टेंशन नहीं लेना। उसके बाद सिर्फ आपको ये सोचना है सब आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 पर्सन SHVNANT वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर विद द करंट बेस ईयर इज टेकन एज 2019। मतलब आपको ये मान के चलना है कि अभी 2019 चल रहा है, 2019 के हिसाब से उनकी जो भी एज होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नन ऑफ देम इज ओल्डर देन 50 ईयर। 50 साल से बूढ़ा कोई भी नहीं होगा, मतलब बूढ़ा तो नहीं बोलेंगे, 50 साल से ज्यादा कोई नहीं होगा, मैक्सिमम 50 साल का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट, सबको अलग अलग टाइप के फ्रूट पसंद है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, यहां तक हो गया। अब कंडीशन नोट करना चालू करते हैं। एच वॉज बॉर्न इन 1985, यहां लिख लेते हैं भाई, एच जो है ये 1985 में बॉर्न होता है। एंड लाइक ऑरेंज, और इसको क्या पसंद है, इसको ऑरेंज पसंद है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक गुआवा इज 1 ईयर एल्डर टू एच। 1 साल इससे एल्डर है, मतलब जिसको भी गुआवा पसंद होगा वो अगर इससे 1 साल बड़ा है, मतलब कि कितना होगा भाई, 1984 में बॉर्न हुआ होगा, तभी तो 1 साल एल्डर बोलेंगे ना। एल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, एल्डर भाई, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। तो इससे बड़ा कब होगा, जब 1 साल पहले बॉर्न हुआ होगा। आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड टी इज 5 ईयर। एच और टी की एज का डिफरेंस जो है वो 5 ईयर है, तो टी की एज क्या हो सकती है भाई, भाई डिफरेंस 5 साल का बोला है, मतलब अगर ये 1985 है तो ये क्या क्या हो सकता है, ये 1980 भी हो सकता है और 1990 भी हो सकता है। कैसे भाई, 85 से 5 साल पहले 1980, 85 से 5 साल बाद 1990, तो 5 साल का डिफरेंस तो दोनों में ही आ रहा है ना, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई दो। अब बोल रहे द वन हु लाइक मैंगो इज एल्डर देन टी, जिसको भी मैंगो पसंद है वो एल्डर है। एल्डर है मतलब ऊपर की तरफ होगा, टी से एल्डर है, बूढ़ा है ऊपर की तरफ होगा, बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर की तरफ ऐसे रखते जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, एंड यंगर देन एच, लेकिन ये एच से यंगर है, मतलब कि एच से नीचे आना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं एच और टी के बीच में यहां पर कहीं पर मैंगो आएगा, बोल सकते हैं ना, यहां कहीं पर बीच में मैंगो आएगा, ऐसा लिख भी देते हैं यहां पर मैंगो। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न इन एन ऑड नंबर्ड ईयर बिटवीन 1985 एंड 90। तो 85 से 90 के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, 85 से 90 के बीच में सिर्फ एक पर्सन है जो ऑड में बॉर्न हुआ है। 85 से 90 के बीच में एक पर्सन होना चाहिए जो ऑड में बॉर्न हुआ। तो 85 से 90 के बीच में ऑड वाले ईयर कौन कौन से होते हैं, 87, 89, 87, 89, मतलब कोई एक पर्सन जो है, कोई एक पर्सन जो है वो 1987 वाला होगा या तो 1989 वाला होगा, ऐसी बोल रहा है आपको।
85 से 90 के बीच में एक पर्सन ऑड ईयर पे बॉर्न होता है, तो या तो 87 पे बॉर्न होगा या तो 89 पे बॉर्न होगा। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, पीओ लेवल। अब क्या बोल रहा है, बट नॉट इन 89। अब अगर 89 नहीं बोल दिया मतलब 1987 100% फिक्स हो गया, हाँ या ना भाई? अगर 89 को उसने मना कर दिया तो डेफिनेटली ये 1987 हो गया ना फिक्स। अब क्या बोल रहा है, टी इज यंगर देन एच, टी जो है वो यंगर है एच से, वो तो वैसे भी दिख रहा है भाई हमको कि एच से नीचे टी होना चाहिए, नहीं दिख नहीं रहा था, ऊपर भी हो सकता था, तो अब कंफर्म हो गया टी इज यंगर देन एच बोल रहा है। यंगर मतलब क्या हो गया, छोटा, तो भाई अगर एच 1985 में है तो डेफिनेटली टी जो होगा वो 1990 में बॉर्न होगा। 1980 में नहीं हो सकता, 80 में हो जाएगा तो ये तो एल्डर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एच से। हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो छोटा कब होगा, जब ये एच से बाद में बॉर्न हो रहा है, 1990 में बॉर्न हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक बनाना इज 5 ईयर यंगर टू द वन हु लाइक मैंगो। मैंगो वाले से 5 साल यंगर है कौन, बनाना वाला। तो मैंगो से 5 साल यंगर है, मतलब हम बोल सकते हैं मैंगो का जो भी ईयर होगा उसमें 5 साल माइनस करो। माइनस क्यों, क्योंकि भाई छोटा है, तो मैंगो से 5 साल माइनस करोगे तो कौन आ जाएगा, बनाना। मैंगो वाले से 5 साल कम करोगे तो बनाना आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, टी डज नॉट लाइक कीवी, टी को कीवी नहीं पसंद है, तो यहां लिख देते हैं टी को कीवी नहीं पसंद है। देखो एक चीज अभी ना कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ऐसे पजल्स होंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, ये वो फलाना ढिमका। मत सोचो यार, अभी तो कंडीशन ही लिख रहे हैं हम, जब बनाना चालू करेंगे तब देखना कैसे सॉल्व होता है। अभी तो कंडीशन लिख रहे हैं, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, जो लिखा है उसी को तो आपको देख देख के लिखना है, और क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं। उसने जो जो बोला बस वही हम लिख रहे हैं, तो इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है, तो इसमें टेंशन काहे ले रहे हो। द वन हु लाइक कीवी इज द एल्डेस्ट अमंग ऑल, कीवी वाला सबसे एल्डेस्ट होगा। अब यहां पर क्या करते हैं, 6 लोग हैं ना, तो 6 बना लेता हूं मैं यहां पर, ऐसा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कीवी वाला एल्डेस्ट है तो यहां पर कीवी लिख देते हैं टॉप पे, क्योंकि ये एल्डेस्ट है, सबसे एल्डेस्ट मतलब सबसे पहले बॉर्न हुआ होगा। फिर क्या बोल रहा है, ए इज नॉट द एल्डेस्ट एंड डज नॉट लाइक बनाना एंड गुआवा। ए को बनाना और गुआवा पसंद नहीं है, तो ये देखो गुआवा में ए लिख के क्रॉस कर देता हूं, बनाना में ए लिख के क्रॉस कर देता हूं, और एल्डेस्ट नहीं है मतलब कि यहां पर ए नहीं आना चाहिए, तो यहां पर भी क्रॉस कर देता हूं। फिर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज एंड द वन हु लाइक कीवी इज 9 ईयर। ऑरेंज और कीवी वाले का जो भी डिफरेंस होगा, ऑरेंज और कीवी वाले का जो भी डिफरेंस होगा वो 9 साल है। तो भाई कीवी अगर सबसे बड़ा है एज में तो डेफिनेटली 9 साल उससे छोटा ही होगा ऑरेंज वाला, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा पर्सन है। तो अगर कीवी वाला सबसे बड़ा पर्सन है एज वाइज, तो इसमें 9 साल माइनस कर दो तो ऑरेंज आ जाएगा, इसकी जो भी एज है उसमें 9 साल माइनस कर दो, ऑरेंज आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज एंड द वन हु लाइक कीवी इज 9 ईयर। एस इज द सेकंड एल्डेस्ट पर्सन, एस जो है वो सेकंड एल्डेस्ट है, मतलब यहां पर आएगा, ये सेकंड एल्डेस्ट एस हो गया, ये एल्डेस्ट था, ये सेकंड एल्डेस्ट है, तो एस आ गया वहां पर। वी डज नॉट लाइक बनाना, वी को बनाना नहीं पसंद है, यहां पर वी लिख देते हैं, क्रॉस कर देते हैं ऐसे। है टी डज नॉट लाइक कीवी बोला था ना, देखो अभी मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पर क्रॉस नहीं किया था, और वही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को कि भाई जब टी से ऊपर मैंगो है तो टी कीवी पे टॉप पे कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं था ना। अब देखो दोस्तों, ये एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करना। यहाँ ना सिर्फ दिमाग लगाना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एच जो है वो 1985 है, ठीक है 1985, इससे पहले आपको 84 वाला भी दिख रहा है, तो एच को यहां रख सकते हो क्या, टॉप पे नहीं रख सकते, क्योंकि उससे ऊपर भी कोई ना कोई बंदा हमको दिख रहा है जिसकी एज उससे भी बड़ी है। 85 से बड़ा एज वाला भी है ना भाई, 84 वाला की ज्यादा एज होगी, तो एच के ऊपर जब कोई बंदा है तो एच को यहां तो रख नहीं सकते, तो यहां रख सकते हैं भाई, ऊपर से चेक करते आओ, यहां नहीं रख सकते, यहां एस हो गया तो यहां पर एच को रख दो ऐसे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, एच 1985 है, यहां लिख लेते हैं 1985, और एच को क्या पसंद है भाई, एच को ऑरेंज पसंद है, यहां लिख देते हैं ऑरेंज।
ठीक है, आपको क्या पता है 1985 से जस्ट पहले वाला 84 है, मतलब ये 1984 हो गया। 1984 वाले को गुआवा पसंद है, 1984 वाले को गुआवा यहां पर लिख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो आपको क्या पता है, एच के नीचे मैंगो, उसके नीचे टी होना चाहिए। तो एच के नीचे मैंगो और टी के लिए ये वाली सब जगह दिख रही है, तो बाद में देखेंगे उसको। अब आपको पता है कि एच के नीचे मैंगो रखना है, टी रखना है। टी 1990 है, लेकिन बीच में 1987 भी आना चाहिए। तो अगर ये 85 है तो यहां पर 1987 रख सकते हैं बीच में, उसके बाद यहां पर 1990 रख सकते हो ऐसा। भाई 85 के बाद 87 आएगा, फिर ही तो 90 आएगा ना। 85 के बाद 87 आएगा, फिर ही तो 90 आएगा ना। 90 वाला कौन था, टी था, तो 90 वाले पे टी को रख सकते हो। बचा कौन हमारे पास, देखो टी और एच के बीच में मैंगो, तो टी और एच के बीच में यहां पर मैंगो रख सकते हो। ठीक है, और क्या बच गया, अब देखो मैंगो में 5 साल और कम कर दो। 87 में 5 साल कम करेंगे मतलब कितना, 5 साल कम मतलब 87 से 83 पे मत चले जाना भाई, 5 साल छोटा करना है। छोटा करना मतलब ईयर में बढ़ाना पड़ता है। ये चीज में कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूज मत होना भाई। एज कम करना मतलब ईयर में प्लस करना होता है। जैसे मैं 93 का हूं, तो मुझसे जो 5 साल छोटा है तो वो 98 में बॉर्न हुआ होगा, तभी तो वो 5 साल छोटा होगा ना। तो अगर ये 87 मैंगो वाले से, ये देखो मैंगो वाले से 5 साल छोटा है बनाना, तो 5 साल छोटा कब होगा, जब 87 से 5 साल बाद यानी 1992 को बॉर्न हुआ होगा। तो कौन होगा, बनाना। ठीक, तो अब हमारी कौन कौन सी कंडीशन होगी, ये देखो बनाना में वी और ए नहीं आने चाहिए। अगर वी और ए यहां पर नहीं आ सकते, ए यहां पर नहीं आ सकता, तो ए यहां पर आ जाएगा। भाई यहां वी भी नहीं आ सकता, यहां ए भी नहीं आ सकता, ए यहां भी नहीं आ सकता, तो ए यहां आ जाएगा। अब देखो वी अगर यहां नहीं आ सकता तो वी यहां आ जाएगा। बचा कौन है आपके पास, एस एच वी, एस एच वी, एन ए टी, एन बचा हुआ था, एन को यहां रख देते हैं, हो गया। अब देखो इनमें फ्रूट्स के नाम में देखो कौन सा फ्रूट बच गया हमारे पास, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, एप्पल बचा हुआ था, एप्पल को रख देते हैं यहां पर। ठीक है, अब एक चीज बची हुई है ये ईयर का। आपको पता है कीवी से 9 साल कम करोगे तो ऑरेंज आएगा, 9 साल कम करोगे तो ऑरेंज आएगा। तो ये देखो ऑरेंज यहां पर कितना दिख रहा है, 85। तो ये कितना होना चाहिए कि 9 साल बाद 85 हो जाए, ये होगा 1976। 76 में देखो 9 साल कम करोगे तो 85 बनता है। हो गया सॉल्व। क्या हार्ड था भैया, मेन चीज यही है कि अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा। हाँ, पीओ प्री लेवल है ये। पीओ के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का जो प्री का क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही होता है। कहाँ कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। तो ये दिमाग अंडरस्टैंडिंग से चलता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कब बढ़ेगी, जब आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे लेवल हो गया, मेंस की क्लासेस में आओगे। आप में से आधे से ज़्यादा लोग तो मेंस की क्लास में आते नहीं है, कैसे बनाओगे ये सब क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा यार ऐसे। मेंस की क्लास में आए करो ना, भले समझ में मत आए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी धीरे 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 धीरे। मैं देखता हूं यूट्यूब पे क्लास होती है 300 लोग आते हैं, अभी देखो यहां पर 1200 लोग हैं। आप लोग मेंस की क्लास करो यार, करो। जब मेंस की क्लास करोगे ना तभी ऐसे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, वरना वो जो पहले बना रहे थे ना वैसी वैसी क्वेश्चन बना बना के खुश होते रहोगे, लेकिन एग्जाम में नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि एग्जाम में तो ये आएगा ना। ज्यादा से ज्यादा मेंस की क्लासेस करना चालू कर दो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। शुरुआत में हो सकता है 15-20 दिन, 1 महीना आपको चीजें समझ में ना आए, सब सर के ऊपर से जाए, बस बैठे रहो क्लास में आके, देखते रहो, कुछ ट्राई करते रहो। डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं यार, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो टिकते हैं ना वही आगे जाके सिलेक्शन लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 2-4 दिन देखते हैं, फिर नहीं समझ में आ रहा छोड़ के चले जाते हैं। वैसा मत करो, अपनी एक हैबिट बना लो कि नहीं भाई मुझे तो बैठना ही है क्लास में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेंस की क्लास तो छोड़ना ही नहीं है, प्री छूट जाए एक बार चलेगा, मेंस की क्लास नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन मेन से होगा, प्री से नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अपन, कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा ये सर्कुलर वाला यार, रहने देते हैं, क्योंकि थ्रेड अभी बहुत अच्छे से लोग सीखे नहीं है। ये क्या है, चलो ये वाले को बनाते हैं, इस वाले को ट्राई करो एक बार आप लोग। मैं 2 मिनट का ही समय दे रहा हूं बस कंडीशन लिखने के लिए, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। यूट्यूब क्लास का टाइम चेंज करना है, टाइमिंग तो मुझे सारे ही चेंज करने हैं यार, मैं क्या करूं अब बताओ।
सुबह जो DI वाली क्लास हो रही है ना, उसका टाइम मुझे हटाना है सबसे पहले। तो सुबह यूट्यूब की क्लास लगाया करूँगा, सोच रहा हूँ। सर प्री तो ख़त्म हो गया, मेन CC में कंबाइन करा दो। कुणाल जी नहीं, मेंस अलग से चलेगा, क्योंकि प्री अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्री का अभी और कम से कम 50 क्लासेस होंगी। कल शाम को आप नहीं आए थे। कल शाम को मैराथन सेशन लिया था मैंने यूट्यूब पे। मेंस लेवल के 5 पजल सॉल्व कराया था, 5 या 6 क्लर्क मेंस लेवल के। लगभग 2.25 घंटे की क्लास हुई थी, 2 घंटा 20 मिनट की। हाँ, गोवा से लाइव लिए थे, गोवा से लाइव लिए थे कल। वेलकम टू गोवा। मेंस की टाइमिंग अभी 25 तारीख तक कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी SBI क्लर्क है, तो मैं कभी भी क्लास ले रहा हूँ, कभी यूट्यूब पे ले रहा हूँ। पेड वाले पे अभी नहीं ले रहा, यूट्यूब पे ही ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को टाइमिंग बता दूंगा मेंस की क्या टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग एक ही रहेगा, चेंज नहीं करूँगा मैं। उसी में प्री भी होगा, मेंस भी होगा, दोनों सेम टाइम पे होंगे। 2 दिन प्री, 3 दिन मेंस। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने कंडीशन तो लिख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना भाई। इधर जो नए लोग हैं, खासकर वो लोग तो जरूर ध्यान देना, बाकी लोग तो बना ही लेंगे, मुझे पता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो लोग ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। 8 विद्यार्थी, अर्थात, अरे इंग्लिश में पढ़ना है ना, हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। 8 student JKLM PQRST got 8 different rank, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, not necessarily in the same order, each one of them like a different sport। तो सबके रैंक अलग लगाए हैं 1 से लेकर 8 तक। अब देखो यहाँ पर अभी कुछ लोगों को तो यही डाउट होगा कि सर आपने 1 से क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि अभी तक तो हम 8 से नीचे लिखते थे भैया, वो फ्लोर था। 8वां फ्लोर ऊपर होता है, 8वां फ्लोर ऊपर होता है, पहला फ्लोर नीचे होता है, इसलिए ऊपर से नीचे लगते थे 8 7 6 5 4 3 2 1। बट यहां रैंक की बात कर रहा है भाई। रैंक 1 जिसका आएगा, मतलब वो फर्स्ट आया ना क्लास में, तो पहले आया है वो क्लास में, फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो इसलिए 1 2 3 4 ऐसे करके हमने यहां पर रैंकिंग लिखी है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। 3 स्टूडेंट गॉट रैंक बिटवीन क्यूज रैंक एंड द वन हु लाइक्स हॉकी। क्यू और हॉकी वाले के बीच में 3 लोगों के रैंक आते हैं। पहले तो कंडीशन लिखने पे फोकस करो, कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में कंडीशन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉकी हु गॉट लोअर रैंक देन क्यू, हॉकी हु गॉट लोअर रैंक देन क्यू। अब यहां पर देखो लोअर रैंक मतलब कि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट वाले का सबसे हाईयर रैंक है। नीचे जैसे जैसे आते जाओगे वो लोअर रैंक होते जाएगा। तो आपको बोल रहा है हॉकी वाला जो है वो क्यू से लोअर रैंक है, मतलब नीचे की तरफ ऐसे 3 छोड़कर हॉकी आना चाहिए था, ऐसे। फिर क्या बोल रहा है, एल गॉट थर्ड रैंक, एल को थर्ड रैंक मिला है, तो यहां पर एल लिख देते हैं। द वन हु लाइक टेनिस गॉट द रैंक विच वॉज जस्ट लोअर देन द वन हु लाइक बैडमिंटन। बोल रहा है बैडमिंटन वाला जो भी होगा, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ बैड लिख देते हैं। बैडमिंटन वाला जो भी होगा, तो टेनिस वाला गॉट द रैंक जस्ट लोअर, तो जस्ट लोअर में यहां पर आ जाएगा टेनिस, ऐसे जस्ट नीचे। फिर क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक चेस गॉट 5th रैंक, चेस वाले को 5th रैंक मिलता है, यहां लिख देते हैं चेस। फिर बोल रहे 2 स्टूडेंट गॉट रैंक बिटवीन केज रैंक एंड द वन हु लाइक बैडमिंटन, तो बैडमिंटन वाले से 2 छोड़कर के का रैंक है। एज मेनी स्टूडेंट गॉट रैंक हाइयर देन आर गॉट रैंक लोअर देन पी, ये वही कंडीशन हो गई पेयर वाली। क्या बोले, एज मेनी स्टूडेंट गॉट रैंक हाइयर देन आर, मतलब आर के ऊपर जितने लोग हैं,
गॉट रैंक लोअर देन पी, उतने ही लोग पी से नीचे हैं, मतलब आर और पी का पेयर बनेगा। पेयर मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, ओनली वन स्टूडेंट गॉट रैंक बिटवीन टीज रैंक एंड द वन हु लाइक्स गोल्फ। ठीक है, तो टी और गोल्फ के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। और गोल्फ के लिए क्या बोल रहा है, गोल्फ हु गॉट रैंक जस्ट हायर देन एम। गोल्फ जो है वो एम से जस्ट हायर रैंक यानी ऊपर लेके आता है रैंक अपना। पी गॉट द रैंक जस्ट हायर देन द वन हु लाइक हॉकी। हॉकी से जस्ट ऊपर पी का रैंक है, तो ये देखो यहां पर आ जाएगा पी, क्योंकि आपको क्या बोला है, पी गॉट द रैंक जस्ट हायर, जस्ट ऊपर होना चाहिए हॉकी से। द वन हु लाइक फुटबॉल गॉट रैंक लोअर देन द वन हु लाइक बेसबॉल। द वन हु लाइक फुटबॉल गॉट रैंक लोअर देन द वन हु लाइक बेसबॉल। तो बेसबॉल वाले से लोअर रैंक किसका है, फुटबॉल वाले का। और क्या बोल रहा है, बट हायर देन द वन हु लाइक क्रिकेट। बेसबॉल वाले से लोअर है फुटबॉल वाले का, लेकिन हायर है किससे, क्रिकेट वाले से। तो ये हो गई सारी कंडीशन, लिख लिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं भाई यहां पर। तो यहां ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। तो क्यू से 2 छोड़कर पी हॉकी, ये वाली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना भाई। अगर मैं यहां ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे इसको एक एक करके। अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं, ठीक है, ध्यान देते जाना। क्यू से 2 छोड़कर अगर मैं यहां पर पी को रखूंगा तो पी के नीचे हॉकी नहीं हो पाएगा, मतलब गलत हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर क्यू को रख सकते हैं, चलो रख के देखते हैं इसको, पॉसिबिलिटी मान के ब्लैक कलर में ले लिया। तो यहां पर अगर मैं क्यू रखूंगा तो क्यू से 2 छोड़कर यहां पर हो जाएगा पी, पी के जस्ट नीचे क्या है, हॉकी, तो यहां हो जाएगा हॉकी। ठीक, अब देखो आर और पी का पेयर है, तो ये देखो पी से यहां ये पेयर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा आर। ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो के से 2 छोड़कर बैडमिंटन के नीचे टेनिस रखना है, के से 2 छोड़कर बैडमिंटन के नीचे टेनिस रखना है, ध्यान से देखना। के को यहां रखोगे, 2 छोड़कर बैडमिंटन यहां रख तो दोगे, लेकिन फिर टेनिस नहीं आ पाएगा, मतलब के यहां नहीं आ सकता। अब ये 3 जगह बची के लिए। के को यहां रखोगे, 2 छोड़कर यहां पर आप बैडमिंटन नहीं रख पाओगे, तो के यहां पर भी नहीं आ सकता। के यहां पर लोगे तो 2 छोड़कर यहां पर बैडमिंटन तो आ जाएगा, लेकिन फिर नीचे टेनिस नहीं आ पाएगा, तो के यहां भी नहीं आ सकता। तो सिर्फ यही वाली जगह बच रही है के लिए, रख दो उसको। के से 2 छोड़कर ये हो गया बैडमिंटन, और इसके नीचे टेनिस यहां पर आ गया। ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब क्या बचा है आपके पास, बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, एक ये बचा है, पहले इसको रख लेते हैं। एम के ऊपर गोल्फ, भाई एम यहां रखोगे तो ऊपर गोल्फ के लिए कोई जगह नहीं है, एम को यहां रखोगे तो ऊपर गोल्फ के लिए कोई जगह नहीं है, तो एम को यहां पर रख सकते हो, एम के ऊपर गोल्फ हो जाएगा, लेकिन गोल्फ से एक छोड़कर फिर टी नहीं रख पाओगे। ये देखो एम गोल्फ, गोल्फ से एक छोड़कर टी नहीं रख पा रहे ना, गलत हो गई कंडीशन। कंडीशन गलत हुई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। बना भी रहे हो साथ में कि नहीं बना रहे हो। कंडीशन गलत हो गई, इसका मतलब क्या था भाई, क्यू हमने यहां पर रखा था, गलत, मतलब यहां तो रख ही नहीं पा रहे थे, क्यू हमने यहां रखा, गलत हो गया। अब क्यू को यहां रखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस चेंज कर दो इसको फटाफट, क्वेश्चन पूरा सॉल्व। एक मिनट ना, थोड़ा इसको बना लेते हैं सुंदर से, बढ़िया। अब देखो क्या किया था भाई, मैंने ये किया था कि भाई क्यू को ये 2 जगह पे मैं चेक कर लिया, यहां तो एल है, अब यहां क्यू को रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्यू से 2 छोड़कर पी, क्यू से 2 छोड़कर ये हो गया पी, पी के नीचे हॉकी, ये हो गया हॉकी। ये कंडीशन हो गई। अब देखो पी से आर रखना है, तो पी से ऐसे पेयर रखोगे तो यहां पर हो जाएगा आर, तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद क्या रखे थे हम, के से 2 छोड़कर बैडमिंटन वाली कंडीशन। तो यहां के रखोगे तो 2 छोड़कर बैडमिंटन नहीं हो पाएगा, के यहां रखोगे तो 2 छोड़कर बैडमिंटन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टेनिस, ये तो पॉसिबल है। के यहां रखोगे 2 छोड़कर बैडमिंटन, उसके नीचे टेनिस, ये भी आ जाएगा। के यहां रखोगे तो 2 छोड़कर बैडमिंटन, टेनिस नहीं आ पाएगा, मतलब के लिए ये 2 जगह हमको दिख रही है। मैं अभी फिलहाल यहां पर ऐसे के लिख देता हूं, ये 2 जगह है हमारे पास के लिए। और कौन सी कंडीशन बच गई है हमारे पास, एक ये वाली है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। एम गोल्फ, एक छोड़कर टी। अगर एम को यहां रखूंगा तो गोल्फ नहीं हो पाएगा, ठीक है, एम को यहां रखूंगा तो गोल्फ नहीं हो पाएगा, मतलब एम के लिए ये वाली जगह है, या तो फिर
या तो फिर ये वाली जगह है, ठीक है, दो जगह है m के लिए। तो m के ऊपर गोल्फ, एक छोड़कर t, तो m के ऊपर गोल्फ, गोल्फ से एक छोड़कर t ऊपर नहीं हो रहा तो नीचे आ जाएगा t यहां पर। हाँ ठीक है, ये भी गलत हो रहा है। देखो कैसे गलत हो रहा है, अगर आप m को यहां रखते हो, ध्यान देना, अगर m को यहां रखता हूं तो m के ऊपर गोल्फ हो गया। अब गोल्फ से एक छोड़कर t ऊपर नहीं हो सकता, तो गोल्फ से एक छोड़कर t यहां पर रखना पड़ेगा। तो m यहां, t यहां, तो k कहां जाएगा भाई, k कहां जाएगा, m यहां रख दिए, t यहां रख दिए, तो k कहां जाएगा, गलत हो गया ना, मतलब m को यहां नहीं रख सकते। तो ये वाली कंडीशन हमारी फाइनल है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m के ऊपर गोल्फ, गोल्फ से एक छोड़कर t, तो अब k के लिए सिर्फ ये जगह बची है, यहां हो गया k, जो नाम बच गया उसको रख दो यहां। तो क्या बचा हुआ है भाई, j बचा हुआ था, j को रख देते हैं यहां पर। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है ये k से दो छोड़कर बैडमिंटन, तो k से दो छोड़कर ये हो गया बैडमिंटन, बैडमिंटन के नीचे टेनिस, ये हो गया टेनिस। अब हमारे पास तीन नाम बचे हैं, बेसबॉल के नीचे फुटबॉल के नीचे क्रिकेट, तो बेसबॉल के नीचे फुटबॉल के नीचे क्रिकेट, ये हो गया सॉल्व। चेक कर लेते हैं, JRLQTKPM, JRLQTKPM, बेसबॉल फुटबॉल बैडमिंटन टेनिस, बेसबॉल फुटबॉल बैडमिंटन टेनिस, चेस क्रिकेट गोल्फ हॉकी, चेस क्रिकेट गोल्फ हॉकी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये चेकलिस्ट वगैरह में भी मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें चेकलिस्ट में मैं क्वेश्चन देता हूँ इस टाइप के। अभी जो चेकलिस्ट आएगी ना अभी 2-3 दिनों में, वो थोड़ी से हार्ड लेवल होंगे, क्योंकि क्लर्क मेंस के क्वेश्चन उसमें डाले हैं मैंने। तो आप चेकलिस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, ये दो चीज़ें ज़रूर करिए, मिस नहीं करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। इतना मैनेज कैसे करें, अरे यार मैनेज तो करना पड़ेगा ना, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा आपको, दिन और रात पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो मैं भी ऐसा, मतलब क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, खुद मैंने बैंक में जॉब ली हुई है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि भैया 2-4 घंटे पढ़ाई करके नहीं होता, किसी किसी का हो जाता होगा भाई, लेकिन मैं वैसा स्टूडेंट नहीं था। सबको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए, मतलब एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना औकात, सबको अपनी औकात, मतलब पढ़ाई वाली औकात, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। मेरी औकात यूपीएससी करने की नहीं थी, मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता था भाई उतना। मेरी औकात थी, हाँ मैं बैंक पीओ जरूर बन सकता हूँ, वो मैं करूँगा, तो मैंने उसकी तैयारी चालू की। लेकिन मुझे ये पता था कि भैया मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं 2-4 घंटे करता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। जब मैं दिन और रात पढ़ रहा था तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका दिमाग कितना तेज है ये आपको पता है, मेरा दिमाग कितना तेज है वो मुझे पता है। घर वालों को तो हमेशा हम गधे ही लगते हैं, ये तो गधे हैं, ये तो कुछ नहीं करते, बेवकूफ़ हैं लोग। पर आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग किस लेवल का है, आपको कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, दूसरों से कंपेयर करते हुए। भाई मैं तो दिन और रात पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ना खाना पीना सोना, बस ख़त्म, पढ़ना खाना पीना सोना ख़त्म। मतलब बाथरूम अगर बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जाना ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी था, नहाना वहाना भी ज़रूरी था, मतलब वो समझने वाली बातें हैं। तो पढ़ना खाना पीना सोना, बस यही थी ज़िंदगी। घूमना फिरना ये वो करना तो कुछ नहीं। हाँ, लैपटॉप मेरे पास रहता था तो मैं सीरीज़ देखता था, लेकिन एडिक्शन की तरह नहीं कि बैठे हैं तो 4-4 5-5 एपिसोड्स एक साथ देख ले रहे हैं, ये गलती मत करिएगा। एक एपिसोड फिक्स करके रखा था मैं, डेली का एक एपिसोड देखना है, वो भी मैं 2 पार्ट में देखता था। मान लीजिए अगर 40 मिनट का एपिसोड है तो 20 मिनट दोपहर का खाना खाते समय और 20 मिनट रात का खाना खाते समय, तो एक एपिसोड मेरा दिन का ख़त्म होता था। तो इस तरीके से मैं एंटरटेनमेंट को भी मेंटेन कर रहा था साथ साथ, और मैनेज कर रहा था, मेंटेन नहीं, एंटरटेनमेंट को भी मैनेज कर रहा था, साथ ही साथ अपना पढ़ाई को भी मैनेज कर रहा था। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। चलिए ख़त्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।